हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। आज का हमारा ये वीडियो किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। ये वीडियो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही है। क्लास 12 के स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वह है लॉन्ग क्वेश्चन का केमिकल रिएक्शन। अगर वो बच्चे ध्यान से देखें तो ये 5 नंबर का जो केमिकल रिएक्शन आता है, एक नंबर का, दो नंबर का, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर 5 नंबर की कोई थ्योरी आती है तो उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में केवल इक्वेशन लिखना होता है हमको, और उस इक्वेशन पे उनको 5 नंबर मिल जाता है। कभी कभार एक नंबर के 5 रिएक्शन आते हैं, कभी 1, 2 नंबर के आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन में 5 नंबर कवर हो जाता है। तो हमारा ये वीडियो इन्हीं सब रिएक्शन पे बेस्ड होगा और कोशिश करेंगे कि इसको कई पार्ट में बनाएं, क्योंकि एक पार्ट में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में कवर करने पे बच्चा बोर होने लगता है केमिकल रिएक्शन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, वो है क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन। इसमें आपको बताना होता है कि आपको भाई 2 सब्सटेंस दिया होंगे, एक दिया एथिल ब्रोमाइड, एक दिया है एक्वस KOH। इनके रिएक्ट होने पे क्या फॉर्म होता है, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन। ठीक है, तो आइए अपने पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म करते हैं। यहां होगा गर्म, साथ यहां लिख दे रहे हैं, गर्म करते हैं। इंग्लिश में क्या है, एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ एक्वस KOH। तो हम पहले लिख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 Br। इसको हमने क्या कहा, एथिल ब्रोमाइड, और एक्वस KOH यहां ब्रैकेट में शॉर्ट में AQ लिख देते हैं, जलीय। ओके, ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो याद रखना, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, एक्वस KOH हो, तो जो यहां पे OH है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, Br से ज्यादा होती है, हैलोजन से ज्यादा होती है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जब भी कहीं OH हो और हैलोजन हो प्लस एक्वस दिया हो, जलीय विलयन दिया हो, तो याद रखना वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उसमें हमको कुछ नहीं करना, बस सीधा OH को किससे रिप्लेस कर देना है, Br से। तो क्या हो जाएगा हमारा, CH3 CH2 OH प्लस मेरा क्या निकल जाएगा यहां से, KBr। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथिल अल्कोहल। और ये हमारा हो जाएगा पोटेशियम Br मतलब ब्रोमाइड। क्लियर है। क्या कहा मैंने कि एथिल ब्रोमाइड को किससे हीट करना है, किसके साथ, जलीय KOH। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहीं पे मैं जरा रिएक्शन को थोड़ा चेंज करता हूं, यहां पर मैं कर दूं एथिल ब्रोमाइड और यहां पर KOH कर दूं, लेकिन अब की बार मैं यहां पर जलीय ना लेकर अल्कोहलिक ले लूं। तो क्वेश्चन में अगर चेंज हो जाए कि एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक, पहला तो क्वेश्चन आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। क्या है, एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक। यहां मैं चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अल्कोहलिक KOH, यहां पर जलीय की जगह अल्कोहलिक कर देता हूं, ऐसे Al से शॉर्ट में। तो याद रखना, अब यहां पर जो Br है ये रिप्लेस नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन होगा। और हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन पे यहां पर आपका बनता है, यहां पर कह सकते हैं हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक्वस लिए थे तो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई थी, लेकिन जब हमने Al से लिया तो
एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन अर्थात आपका विलोपन अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी? और विलोपन। और विलोपन में क्या होगा? हाइड्रोहाइलोजिनेशन में क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन और यहां से Br के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां से निकल जाएगा मेरा क्या? ये सॉल्यूशन में जाएगा। सॉल्यूशन में क्या है? अल्कोहलिक KOH, तो यहां से K प्लस और Br माइनस क्या निकाल देगा? KBr, और जो H प्लस निकला था वो OH माइनस का क्या बना लेगा? H2O, और ये बन गया मेरा एथिलीन। क्या बन गया मेरा? एथिलीन। इसको एथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एथीन भी बोलते हैं। क्लियर है? अभी भी सेम वही है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस रिएक्शन में कि सर KOH ले रहे हैं तो बच्चे क्या होता है? ALC लिखा होता है और उसे कंफ्यूजन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर जाते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर KOH दिया है, मतलब अगर KOH भी ना पोटेशियम की जगह सोडियम भी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें OH मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए, OH मिल जाए और हमको हाइड्रोजन मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में देखो लिखा क्या है या क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर वो अल्कोहलिक बोलता है तो हमें कौन सी अपक्रिया देनी है? इलिमिनेशन रिएक्शन देना है। अगर ब्रैकेट में एक्वस अर्थात जलीय दिया होगा तो हमको कौन सा देना है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ओके, अगला हमारा रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया होती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम मेथॉक्साइड। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं क्या बनेगा हमारा। हमने लिया एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड, और हमको लेना है सोडियम एथॉक्साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 और Na भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने सुटेबल के लिए हमने NaOC2H5 लिख दिया। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर है? रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है यहां पर सोडियम मेटल जो है वो मेटल है, मेटल पे क्या होता है? पॉजिटिव, और ये निगेटिव हो जाएगा। जनरली हम जानते हैं Br जो जुड़ा है वो कार्बन से है, और कार्बन पे जब Br जुड़ा है Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये निगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा और ये पॉजिटिव के फॉर्म में, जिसकी वजह से मेरा यहां से क्या निकल जाएगा? NaBr, और O आके जुड़ जाएगा मेरा कार्बन से और बन जाएगा मेरा क्या? C2H5O C2H5 प्लस मेरा निकल जाएगा यहां से NaBr। इसका नाम है डाई एथिल, दो बार ईथर है, दो बार एथिल है तो डाई एथिल क्या हो जाएगा? ईथर। क्लियर है? और वो को प्रोडक्ट मेरा सोडियम ब्रोमाइड हो गया। अगला क्या है? उसने कहा कि ये अगर सोडियम एथॉक्साइड की जगह आप क्या ले लो? सोडियम मेथॉक्साइड। कोई दिक्कत नहीं, हम तो यही रहेगा मेरा, तो ये सोडियम और एथिल ब्रोमाइड है। अब की बात चेंजिंग क्या हो जाएगी? यहां पर क्या हो जाएगा मेरा? CH3। अब नाम बस इतना हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम मेथिल का क्या लग जाएगा? मेथ, ऑक्सीजन लगा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड, तो नाम क्या हो गया? सोडियम मेथॉक्साइड। अभी भी बात वही है, बस आपका एल्किल ग्रुप चेंज हुआ है। अभी भी क्या है इसमें? क्या निकल जाएगा इससे मेरा? NaBr, और मेरा यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5O CH3 प्लस NaBr। अब जनरली इसका नाम लिखने में बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एथिल है, एथिल का पहला वर्ड क्या है? E, और मेथिल का पहला वर्ड क्या है? M। तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है? A आता है, E आता है कि M? तो जनरली सबको पता है, ABCD सबको आती है कि पहले E आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल और हो जाएगा मेथिल, और ईथर का है फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल ईथर। क्लियर है? एक बार रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझा दे इसके बारे में। ओके, जनरली बच्चों को एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा।
यही रिएक्शन आप और भी जगह तैयार कर सकते हो। कैसे? आपका कंपाउंड क्या बना? ईथर। अब आप इस रिएक्शन को तैयार कर लिए भैया, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्ट होता है और मेरा डाई एथिल ईथर, या अगर सोडियम एथॉक्साइड की जगह सोडियम मेथॉक्साइड ले ले तो मेरा एथिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। क्लियर है ना? लेकिन बाय द वे अगर पूछ ले कि ईथर का प्रिपरेशन मेथड बताइए, किसके थ्रू बोला है ये नहीं, उसने अपने मन से पूछ लिया एग्जाम में कि ईथर का प्रिपरेशन मेथड अर्थात ईथर के बनाने की विधि को बताइए, तो हम इस रिएक्शन को आराम से कर सकते हैं। पहली बात क्लियर है कि कंपाउंड में मेरा ईथर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये मेरा ईथर का प्रिपरेशन मेथड हो गया। आइए एक बात और दिखा दें। यहां आप ईथर बना किसके थ्रू रहे हो? एथिल ब्रोमाइड के द्वारा। गजब बात है। आप डाई एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, आप ईथर का प्रिपरेशन मेथड किए, ईथर बनाए, लेकिन ईथर बनाए किससे हो? एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड में मैंने एथिल ब्रोमाइड लिया है, अब बाय द वे आप मेथिल ब्रोमाइड भी लोगे, बस यहां पर क्या चेंज आएगा? फिर मेथिल हो जाएगा, बस यही वाला चेंजिंग आएगी और कोई चेंजिंग है, एल्किल ग्रुप का चेंजिंग आएगा। तो यहां पे एल्किल हैलाइड यूज है कि नहीं? तो हमारे सिलेबस में हमें पता है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन है, और हेलो एल्केन हेलो एरीन में हेलो एल्केन का ये क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक ही रिएक्शन दो जगह तैयार हो रहा है। क्या हमारे सिलेबस में क्या है? एथिल ब्रोमाइड है, इसका मतलब क्या? एथिल ब्रोमाइड से मैंने क्या बनाया? ईथर। तो एथिल ब्रोमाइड अर्थात एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई और ईथर एज अ प्रिपरेशन मेथड हो गया। इस बात को जिस बच्चे ने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया है उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। एक ही रिएक्शन को दो जगह तैयार कर सकता है। उसने तैयार कर लिया भैया एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी उसने तैयार कर ली, रासायनिक गुण तैयार कर लिया, और रासायनिक गुण में अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी में उसने एल्किल हैलाइड का किसके द्वारा? सोडियम इसको हम कह सकते हैं, कॉमन नाम कहोगे इसका तो हो जाएगा सोडियम एल्कोऑक्साइड, क्योंकि एल्किल है ना, एल्किल में हमने एथिल लिया है, मेथिल लिया है, तो हम एल्किल बोल देते हैं कि एल्किल हैलाइड का अगर हम जनरली सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमारा ईथर प्राप्त होता है। तो एल्किल हैलाइड से ईथर बना, अर्थात एल्किल हैलाइड का ये क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टी। और बना क्या? ईथर, अर्थात ईथर का प्रिपरेशन मेथड हो गया। क्लियर है? हमने एक रिएक्शन को दो जगह जान लिया, ये एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गया और डाई ईथर बनाने का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया। ऐसे ही आपको और भी जगह देखना है। अगर जो लेफ्ट साइड होगा अगर वो हमारे सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर जो राइट साइड में है वो हमारे सिलेबस में, अर्थात वो क्या होगा? उसका ये केमिकल प्रॉपर्टी, और जो राइट साइड में होगा वो प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। इससे आपका एक बात क्लियर हो जाएगी, भाई आपको ज्यादा रिएक्शन तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप पहले उन रिएक्शन को चूज करिए कि जो रिएक्शन हमारा एक रिएक्शन दो जगह तैयार हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है और एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अल्कोहल हमारे सिलेबस में है, तो अल्कोहल से हमने क्या बनाया? एल्डिहाइड कीटोन। तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी हो गया और एल्डिहाइड कीटोन क्या हो गया? हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो आप पहले कोशिश करिएगा, कहीं भी आप रिएक्शन देखिएगा तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड मेरा क्या है, लेफ्ट साइड क्या मेरे सिलेबस में है? अगर मेरे सिलेबस में है इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। राइट साइड मेरा क्या है? राइट साइड जो मेरा कंपाउंड बना है, मेन प्रोडक्ट जो मेरा बना है, क्या वो मेरे सिलेबस में है? अगर मेरे सिलेबस में है तो उसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। ये तब के लिए जब आपका एग्जाम में पूछे भैया आप ईथर बनाने का प्रिपरेशन मेथड बताइए। आप कैसे बताइए, किससे बनाना है, उससे अगर नहीं मायने रखता तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अगला हमारा रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड किससे? एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या होता है जब इसको क्या कहते हैं? एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करता है। ओके, तो आइए पहले हम जान लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। तो C2H5 Br, C2H5 Br, ये हो गया मेरा क्या? एथिल ब्रोमाइड
हमें किसको लेना है, सिल्वर एसीटेट। मैं सिल्वर एसीटेट को अपने सुटेबल के लिए मैंने ऐसे ले लिया, C2 CH3 gives out heat। ओके, मैंने क्या कहा, इसे क्या कहेंगे, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट कहेंगे। तो अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेबल से C2H5, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बॉन्डिंग के बेस पे OAG प्लस BrC2H5। तो हमको जनरली पता है सिल्वर हमारा मेटल है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, और Br नॉन मेटल है तो नेगेटिव रहेगा ही, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, सीधा AgBr, और C2H5 जाके मेरा वहां पर जुड़ जाएगा। कि C2H5 किससे जुड़ रहा है, मेरा O के साथ, तो क्या बनेगा, CH3COO C2H5। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CH3, यहाँ से मैं निकाल दूं अगर, क्या बन रहा है, CH3 COO C2H5 प्लस निकल गया यहाँ से मेरा क्या, AgBr। क्या बन गया मेरा, AgBr। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, ये तो सिल्वर था, इतना ग्रुप मेरा एसीटेट था, तो अभी भी मेरा इतना एसीटेट है, बस नाम क्या लगा, एथिल लग गया है, तो उसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, और वो सिल्वर ब्रोमाइड है। जनरली बच्चे कहते हैं कि सर नाम लिखना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है भाई, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उसने कहा क्या होता है जब, तो आपने कंपाउंड बना के तो दे दिया भाई, हमें पता है कंपाउंड कौन सा बना है, जिसको जानकारी उसको पता है कौन सा कंपाउंड बना है, लेकिन सामने वाले को हमको एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सा कंपाउंड बनाया हमने भाई CH3COO C2H5 लिख दिया, उस कंपाउंड का नाम तो बताना पड़ेगा हमें कि वो कंपाउंड कौन सा है। हमने किसी के सामने अगर खाना परोसा है, खाना दिया है, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि खाना क्या बनाए हैं खाने में, समझ रहे, नहीं समझ रहे। अगर आपने किसी को खाना परोसा, कभी होटल पे गए होगे, वो आपके सामने क्या लाके तुरंत दे देता है, बिल्कुल नहीं, पहले आपसे पूछते हैं ना क्या क्या है मेन्यू में, तो वही लाके आपको देता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना है, मेन प्रोडक्ट मेरा बना है, इस मेन प्रोडक्ट का हमको नाम देना होगा, ये जरूरी है, वरना आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो मेरा क्या बना है, एथिल एसीटेट। ये चीज मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया बॉन्डिंग के बेस पे कैसे कैसे निकला है। तो मेरा AgBr निकल गया है। ओके, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, क्या है, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहाँ पे बड़ा सोचने वाली बात है इस रिएक्शन पे। हम पहले क्लोरोफॉर्म को, पहले रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। CHCl3, ऐसा मेरा क्या है, ये क्लोरोफॉर्म, और हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक शॉर्ट में हमने यहाँ लिख देते KOH, और शॉर्ट में क्या, एल्कोहलिक। जनरली पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, जिसको हम क्या रिएक्ट कराएंगे, तो मेरा जनरली बनाएगा, और साथ में मेरा निकल जाएगा यहां से H2। इसे कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। क्या कहेंगे इसे, पोटेशियम फॉर्मेट। अभी बना कैसे, ठीक है, ये बना कैसे, इस पे हम चर्चा करते हैं। पहले आप इस पे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे हम बात करते हैं कैसे बनाई है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बना कैसे होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां जो क्लोरोफॉर्म है बेटा, क्लोरोफॉर्म, सॉरी Cl, और क्या है यहां पर हमारा KOH। मैंने कहा था एल्कोहलिक लोगे
तो मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन में जब होता है तो हमारा एल्कीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्कीन फॉर्म होता है। और हम ये भी जानते हैं एल्कीन कभी सिंगल कार्बन पे तो होगा नहीं। एल्कीन के लिए अर्थात कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाने के लिए कम से कम हमको मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत है। और यहां पे कितने कार्बन है? केवल एक। तो एक ही कार्बन स्वयं को एक ही कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो यहां पर अगर हम एल्कोहलिक भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन होगा अभी यहां पर? सब्स्टिट्यूशन। याद रखना मैंने कहा था एल्कोहलिक हो कि OH, तो वहां पर एलिमिनेशन होगा, नो डाउट एलिमिनेशन होगा, लेकिन आपके पास वहां पर मोर देन 1 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, अर्थात एक से अधिक कार्बन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि 2 कार्बनों के बीच में एक कार्बन हाइड्रोजन को रिलीज कर दे और दूसरा कार्बन किसको रिलीज कर दे? हाइड्रोजन को। तभी तो हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन होता है। क्लियर है? लेकिन यहां पर कार्बन कितना? केवल यहां पर 1 कार्बन है, और 1 कार्बन है तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन ना होकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पता है OH की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो OH क्या करेगा? क्लोरीन को यहां से रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव। आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर दो, ऑर्गेनिक रिएक्शन से जनरली बैलेंस होता नहीं है। आप वहां पर कितना 3 OH और एक 4 आप KOH ले सकते हो। कितना KOH कर सकते हो? 4 कर लीजिएगा। तो आप देखिए एक ही करके 3 रिप्लेस हो गए। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये बल्कि ग्रुप होते हैं, बल्कि ना बड़े ग्रुप होते हैं OH। और OH कभी भी एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर किसी कार्बन पे आप जनरली बस अभी ये याद रखें कि कहीं पर अगर एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप है, इसके बारे में मैं GOC के भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप चर्चा कर लेंगे। अभी बस आप इतना जानिए हमको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कवर करना है। हो सकेगा आज 8 या 10 रिएक्शन इस वीडियो में कवर हो पाए, क्योंकि एक एक रिएक्शन पे डिस्कस कराना है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये चॉइस करके रिएक्शन लाया गया है, छाट कर लाया गया है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो जाए। क्लियर है? तो आप पहले यहां जानिएगा कि जब किसी एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक, क्या बोला? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कार्बन क्या होता है बेटा? अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है वो कार्बन? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से वो वहां से क्या हो जाएगा? एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। यहां से H2O क्या कर देगा? रिलीज। और H2O रिलीज करते ही आप देखो यहां से हाइड्रोजन गया, गया कि नहीं गया? देखिए यहां से हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन की बैलेंस खाली होगी, यहां से कार्बन से OH गया तो कार्बन की बैलेंस खाली होगी, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो HC डबल बॉन्ड OH। और जनरली आपको पता है कि कार्बन की बैलेंस 4 होती है। तो मैंने क्या कहा? ये कार्बन अनस्टेबल कब है? कि मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब एक ही कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो वो कार्बन एटम क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होते ही वहां से क्या निकल जाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अभी रायमंड-टीमन रिएक्शन में भी इससे क्लियर करेंगे। एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिलीज हो गया, और बन गया मेरा क्या? फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया मेरा? फॉर्मिक एसिड हो गया। तो हमने यहां पे कितना OH लिया? 1 2 3, क्योंकि यहां पे मेरा 3 Cl प्रेजेंट था, तो 3 Cl 3 OH से रिप्लेस हो गया। क्लियर है? और हमारा क्या बना? फॉर्मिक एसिड। अब इसका नेचर एसिडिक है, और जो हमने जो मीडियम लिया है KOH, उसमें OH माइनस प्रेजेंट है, अर्थात तो बेसिक है। तो ये फॉर्मिक एसिड के रूप में यहां प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है? मतलब कहने का मतलब क्या है? फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में यहां नहीं रुकेगा। क्यों? ये एसिडिक नेचर है, और जो हमारा मीडियम है वो बेसिक नेचर का है, तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस फॉर्म में रुकेगा नहीं, और तुरंत ये फिर से किससे रिएक्ट कर जाएगा? फिर से KOH से। और आपको पता है कहीं पर भी जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। आपको पता है यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस रिलीज हो जाएगा, और H प्लस OH माइनस रिलीज यहां क्या निकल जाएगा? H2O, और क्या बचेगा? HC डबल बॉन्ड O। यहां पे क्या आ जाएगा? K। इसको हमने क्या लिखा था? HCOOK। और इसका हमने नाम लिख दिया पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम फॉर्मेट। और ये क्या बना था? फॉर्मिक
एसिड। फॉर्मिक एसिड जनरली आप जानते हैं कि चींटियों के डंक में भी होता है और मधुमक्खी के भी डंक में भी होता है। देखे होंगे ना कि चींटी जब काटती है बहुत तेज दर्द करता है, मधुमक्खी जब काटती है तो बहुत तेज दर्द करता है। उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर है? तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म हुआ था, लेकिन फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में रुकेगा नहीं वहां पर, तो क्या हो जाएगा? वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा जो मीडियम में है और तुरंत मेरा सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वहां पर? सॉल्ट। इसलिए डायरेक्ट मैंने रिएक्शन किया था। आपको एग्जाम में इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। एग्जाम में केवल आपको ऐसे सब्सटेंस दे दिया कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर है? आपको बस उतना आंसर दे देना है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्या बोला? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ एनिलीन एंड एल्कोहलिक NaOH। कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि मैं तो आपको बोर्ड में लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन एग्जाम में आपको खुद से लिखना होगा। तो जनरली हम पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। फ्यू रिएक्शन, ये आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो कंपाउंड फॉर्म होगा, अभी तो हम एनिलीन ले रहे हैं, एनिलीन के जगह एमीन भी होगा। ठीक है, मैं अब दोनों तरीका बता दे रहा हूं। तो पहले हम लोग कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म का एनिलीन के साथ। तो चलिए, तो पहले हमारा क्या फॉर्म होगा, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा। हम पहले लिखते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में ले रहे हैं एनिलीन एंड कास्टिक एल्कोहलिक कास्टिक सोडा। तो एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 प्लस कास्टिक सोडा एल्कोहलिक कास्टिक सोडा NaOH और बिल्कुल में AlC कर देते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन होगा जनरली है। अब देखते हैं क्या बनता है। इसमें हमारा कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो बनता है C6H5N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस इसमें हमारा निकलता है NaCl प्लस H2O। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है, दुर्गंध होती है, एक विशेष प्रकार की होती है, एक अलग होती है, बहुत दुर्गंध टाइप का होता है स्मेल उसकी, बहुत गंदी होती है स्मेल। किसकी? फेनिल आइसोसाइनाइड का। क्लियर है? ये आपका क्या है? एनिलीन है और ये आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लियर है? अभी आप जानिए, अभी मैं बता रहा हूं उसको, क्लियर करता हूं, अभी और क्लियर करता हूं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी को मैं अभी घुमा के एक इसी का मतलब सेम रिएक्शन यही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना आपको कहां पर है, बस आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब थोड़ा सा चेंजिंग मुझे क्या करनी है, एनिलीन की जगह आप एथिल एमीन ले लीजिए। आप कहेंगे सर क्यों चेंज करा रहे हैं? एक क्या था आपका एरोमेटिक में था, एक एलिफेटिक में कर लीजिए। तो यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एल्की हीटेड विद एनिलीन की जगह बस यहां पर क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। क्लियर है? और बस हमारा यहां पर चेंज हो जाएगा C2H5 कर लो, नाम हो जाएगा यहां पर एथिलेमीन। अब ये मत कहिएगा कि सर आप बोर्ड पे मिटा ले रहे हैं, हम भी कॉपी मिटा ले। अरे मिटा लोगे तो पहले वाला रिएक्शन गलत हो जाएगा, वो कर दोगे, खराब कर दोगे आप लोग। ठीक है? और यहाँ पे मेरा हो जाएगा C2H5, इसको कहेंगे फेनिल की जगह हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो जनरली इसका देखिए चेंज बस कितना किया हूं, जहां पर मेरा बेंजीन रिंग था वहां पर, जहां मेरा एरिन था वहां पे मैंने एल्किल ले लिया है। क्लियर है? जहां पे मैंने कौन सा था, बेंजीन था, वहां पे मैंने बस एथिल कर लिया है। जहां पे मेरा रिंग था वहां पे एक मैंने ओपन चेन कर लिया है। ठीक है? वो भी कौन सा, एथिल ले लिया, क्योंकि एथिल जनरली पूछा है कि एथिल आपके सिलेबस में भी एथिलेमीन। क्लियर है? तो एथिलेमीन से बना है, इसका मतलब क्या, एथिलेमीन का क्या हो गया, केमिकल
प्रॉपर्टी। अभी मैंने कहा ना कि भैया इधर देख लो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, तो क्लोरोफॉर्म मेरे सिलेबस में है, तो क्लोरोफॉर्म सिलेबस में इसका मतलब क्लोरोफॉर्म की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। और एथिलेमीन भी मेरा सिलेबस में है, तो एथिलेमीन की भी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे एनिलीन भी था, तो एनिलीन की भी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक चैप्टर है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रिएक्शन को और क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक, मैं इसको रेज कर रहा हूं ऊपर वाला भी, कि मैंने एथिल ही क्यों लिया और क्यों नहीं लिया, मतलब मैंने प्राइमरी अमीन ही क्यों लिया। ये आपके बोर्ड में आया हुआ है कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में डिफरेंस बताइए क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो एक डिफरेंस तो यही आपके सामने आ गया। चलिए कैसे होता है आप बता देते हैं। आपने क्लोरोफॉर्म लिया था, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और एनिलीन है, ठीक है, यहां मैंने जोड़ दिया C6H5, यहीं से केवल चेंजिंग करना है, ठीक है। और जो मैंने लिया था क्या, Na, अगर आपको सही लगे तो आप यहीं लिख लो, NaOH लिया था, अल्कोहलिक कर लें, ठीक है। तो मैं एक समझाने के तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आप केवल समझिएगा इसको, ठीक है ना, कैसे निकला होगा। यहां से HCl गया, एक HCl यहां से गया, एक HCl यहां से गया, टोटल कितने HCl हो गए, 3 HCl हो गए, ठीक है। साइड करते हैं, इसके बाद चर्चा नहीं करता। तो जरा देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी इंपटी होगी, खाली होगी, 1 2 3 4, लेकिन नाइट्रोजन की कितनी खाली हो रही है, 2। तो क्या होगा यहां पर कि C6, मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, कैमरे में नहीं आएगा, C6H5N, और 2 बैलेंसी नाइट्रोजन ने पूरी कर दी कार्बन की। लेकिन आपको पता है कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो भैया 6 तो हो गया, 2 की कमी हो तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पे यहां डोनेट कर देता है। क्लियर है? और डोनेट कर दिया तो भैया यहां बन गया मेरा क्या, फेनिल आइसो, क्या बन गया, साइनाइड। क्लियर है? इतना तो हमको क्लियर होता है। आगे देखिए क्या बना होगा, HCl है, क्लियर है ना, HCl एसिडिक है एज अ बेस, तो क्या रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा मीडियम में। तो ये एसिड तुरंत बेस से रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। Na है, Cl है, तो क्या बन जाएगा मेरा, NaCl, OH है, H है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, H2O। बैलेंस करना चाहो तो कर लो बैलेंस, वैसे ऑर्गेनिक बैलेंस में तो कितना 1 2 3 है, और इसके लिए 3 Cl चाहिए, 3 Na हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो H2O भी कितना निकलेगा मेरा, 3 निकलेगा। क्लियर है मेरी बात? बात यहां पर ये नहीं है भाई, आपको इतना समझा दिया कि कैसे कैसे निकला है, कैसे कैसे मेरा फॉर्म हुआ है। हमने बस यहां पर और चेंजिंग करना चाहे, बस यहां पर हम क्या कर सकते थे, C2H5, बस यही है, एथिल हो जाता, एथिल हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं सर इसमें डिफरेंस कैसा है, कि सर कैसे पहचानेंगे कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, कि टर्सरी अमीन में कैसे हम डिफरेंस करेंगे, ये सेकंड ये प्राइमरी है। भाई आपको जनरली ये पता है प्राइमरी अमीन है, कि फंक्शनल ग्रुप से हमारा एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, प्राइमरी अमीन है, 2 एल्किल ग्रुप होता सेकेंडरी होता, 3 एल्किल ग्रुप होता तो टर्सरी अमीन होता मेरा। क्लियर है इतनी बात? तो लेकिन जरा देखिए यहां के 2 क्लोरीन को, बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां के 2 क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब वो 2 हाइड्रोजन केवल किसके पास प्रेजेंट होता है, प्राइमरी अमीन के पास। प्राइमरी अमीन क्या होता है भाई, यहां पे एक R जुड़ा होगा तो उसके बाद 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा दो, एक एल्किल जोड़ दो। और सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, 2 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। टर्सरी अमीन में क्या होगा मेरा, 3 एल्किल हो जाएंगे तो मेरे पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। और 2 हाइड्रोजन मुझे मिलेगा कहां पे, मुझे मिलेगा प्राइमरी अमीन में, हमको पता है। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। मान के चलिए आपके पास 3 बीकर है, और 3 बीकर में हमको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन दिया है। हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। और हमको इतना तो पता है कि जो प्राइमरी अमीन होता है
वो रिएक्ट करता है किससे? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक NaOH के साथ, और हमको एक आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। और आइसोसाइनाइड एक विशेष प्रकार की उसमें क्या होती है? स्मेल होती है, एक दुर्गंध होती है। किसमें? आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म को और अल्कोहलिक NaOH को किसके साथ मिला दिया? प्राइमरी एमीन के साथ भी मिला दिया, सेकेंडरी के साथ भी मिला दिया और टर्सरी के साथ भी मिला दिया, और उसको हमने रिएक्ट कराया, हीट किया। तो हमको पता है ना कौन सा एमीन करेगा? प्राइमरी एमीन करेगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो इस 2 क्लोरीन को क्या कर देगा? यहां से रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? तो 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो मुझे पता है इसमें 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, और 2 हाइड्रोजन किसमें होता है? प्राइमरी में। और ये 2 प्राइमरी में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? मेरा आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा, उसमें से स्मेल आ जाएगी। तो 3 बीकर में से जिस बीकर में प्राइमरी एमीन होगा उस बीकर में आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा, और जिसमें प्राइमरी एमीन नहीं होगा अर्थात सेकेंडरी और टर्सरी एमीन, तो जाहिर सी बात में उसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं होगा, और आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं होगा तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अब जिसमें आइसोसाइनाइड बन गया उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी कई सारी वीडियो के लिए आप आर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।